हम औरतें हमेशा सोचते रहते हैं काश कोई ऐसी टिप्स मिल जाए जिससे कि हमारे काम बहुत जल्दी से हो जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत सारी वायरल टिप्स जिनको अपना करके आप अपने बिजली का बिल और समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शेयर करते हैं हम आप लोगों के साथ में सबसे पहली टिप्स। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। क्या होता है, जिसके घर में बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की आदत होती है कि अलमारी पे ड्राइंग बनाने की। तो देखिए कितने ढेर सारी अलमारी पे ड्राइंग बना करके रख दी हैं। अब इस पे हमें क्या करना है, कैसे छुड़ाना है, ऐसे तो नहीं छूटती है। तो जो भी आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो इसको बहुत नहीं लगाना, सिर्फ ज़रा सा स्प्रे करेंगे तो आप देख सकते हैं ज़रा सा लगाते ही ये बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। चाहे जितना ज़्यादा लगा होगा, चाहे मार्कर हो या पेंसिल हो या पेन हो, बिल्कुल तुरंत छूट जाता है। देखिए आपके सामने ही मैं छुड़ा करके दिखा रही हूँ और फिर कपड़ा ले करके उससे आप पोंछ दीजिए तो आपका बिल्कुल भी सामान भी नहीं ख़राब होगा। नहीं तो ऐसे होता है, अलमारी पे जब इस तरह से ड्राइंग बनी होती है तो दाग धब्बे अच्छे नहीं लगते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे हर घर में होते हैं और बच्चे इस तरह से गंदगी मचाते रहते हैं। तो इसको काम साफ़ करना अपना ही काम रहता है। तो क्यों ना हमें ऐसी टिप्स फॉलो करें जिससे कि हमारा तुरंत काम हो जाए। तो देखिए पूरी अलमारी के ऊपर जितना भी है सब ड्राइंग बनाई हुई है। तो इसको चलिए हम इसी से पूरी साफ़ कर देते हैं। अब ये मार्कर का दाग है तो देखिए मार्कर का जो होता है लिखा हुआ वो बहुत जल्दी से रिमूव होता है। कितनी जल्दी से ये क्लीन हो गया है। अब हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, बस इतने में ही हम कपड़े से पूरे पे लगा देंगे और ये तुरंत साफ़ हो जाएगी। अभी आपको हम साफ़ करके दिखाते हैं। चाहे जितनी भी अलमारी पे लिखा पड़ा हो, देखिए कितनी जल्दी से पूरी अलमारी हमारी क्लीन हो गई है। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली यूज़फुल टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना। क्या होता है कि जैसे लहसुन को हम ले करके आते हैं और लहसुन अगर गलती से हम इसी पन्नी में रख देते हैं तो पन्नी में रखे रखे लहसुन हमारा अंदर से ख़राब होने लगता है। अगर हम खुला लहसुन लाते हैं तब तो पन्नी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में इस तरह की डलिया सभी के पास होती हैं। तो इस तरह की डलिया में अगर लहसुन रखेंगे तो इसमें हवा पास होती रहती है, जिससे कि हमारा लहसुन ख़राब नहीं होगा। अगर पन्नी में रखेंगे तो बहुत जल्दी से सारा ख़राब हो जाता है। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, जिससे कि हम एक पेन से छीलेंगे ढेरों लहसुन। हाँ, आप लोगों ने सही देखा थंबनेल में कि लहसुन को हम एक पेन से कैसे छील सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ में हम ये यूज़फुल टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग लहसुन छीलते हैं, नेल्स में अगर कहीं गलती से फंस जाता है तो बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। तो जो ढक्कन होता है, कोई भी ढक्कन ले लीजिए और ढक्कन से इस तरह से ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हल्का सा ढक्कन से प्रेस करेंगे और ये टूट जाएगा। और फिर लहसुन छीलने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, तुरंत लहसुन हमारा छिल के तैयार हो जाता है। चाहे जितना लहसुन छीलना हो आप इस तरह से छील सकते हैं। टिप्स छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती है और हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, जिससे कि हम अपने काम को समय पे पूरा कर सकते हैं। और हर जगह यही होता है कि औरतों के लिए सारा दिन काम करें तब भी कमी रहता है। तो यही सोचा जाता है कि कहीं न कहीं से ऐसी टिप्स मिले जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब इससे आप तुरंत की तुरंत लहसुन छील सकते हैं। ढक्कन सभी के घर में मिल जाते हैं, पेन के ढक्कन ऐसा नहीं है किसके घर में ना हो। तो आप पेन के ढक्कन से चाकू से अगर काटते हैं तो हाथ भी कटने का डर रहता है। तो इस तरह से ढक्कन से आप छील सकते हैं ढेरों लहसुन। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। एक छोटे से ढक्कन से देखिए मैंने कितना ढेर सारा लहसुन छील करके तैयार कर दिया। अब इस तरह से आप छील करके रख लीजिए, स्टोर करके किसी भी डब्बे में रख देंगे, छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन आपका अलग हो जाएगा। आशा करती हूँ ये टिप्स भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कि हम किचन की सफाई तो करते रहते हैं, लेकिन जो टाइल्स के बीच में गैप होता है वो उसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गंदगी जमने लगती है। अगर हम डेली की डेली इसको क्लीन ना करें तो इसको किस तरह से हम क्लीन करेंगे। तो एक कंघी ले लीजिए, छोटा सा कंघा सभी के घर में होता है। एक ले लीजिए मोजा, जो भी ख़राब मोजा हो उसको आप इस तरह से उसके अंदर डाल करके फिर बाद में आप इससे क्लीन करेंगे तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। और ये जो जितने भी हैं, चाहे बाथरूम का हो या टाइल्स का हो या फर्श पे भी कोने साफ़ करने हो, उसमें भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कोई भी जिससे आप साफ़ करते हैं वो ले लीजिए। मैंने लाइजॉल लिया है
अब इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। कंघी जिधर तरफ हम कंघी के दांत होते हैं उसी तरफ से हमें करना है, सीधी तरफ से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देखिए डालने के बाद में अब हम इसको जहाँ पे गंदगी लगी है धारी में, वहाँ पे हम इस तरह से कंघे की सहायता से करेंगे तो बहुत जल्दी से, तो इस तरह से साफ़ करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी से ये क्लीन हो जाता है। तो चलिए ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत ही आसान होता है, काम करने में समय भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। चाहे जितना गंदा किचन हो या बाथरूम हो, कहीं के भी टाइल्स के जो होता है वो आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को छोटी सी है लेकिन पसंद ज़रूर आएगी। ये हर कोई यूज करता है और इस समय ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते। फिर कपड़ा ले लीजिए, गीला करके उसको आप इस तरह से पोंछ देंगे तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया। जितनी भी गंदगी होती है वो तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाती है। अगली टिप्स हमारी है कप को लेकर के। जब भी हम नया कप ले करके आते हैं तो अगर ये हमारा ब्रांडेड है तो इतनी जल्दी नहीं टूटता है। अगर हम नॉर्मल कप लेके आते हैं तो ये बहुत जल्दी से ये टूट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि आजकल कप भी बहुत महंगे हो गए हैं, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। अगर एक कप टूट जाती है तो सारा सेट ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। इससे क्या होगा कि हमारी कप जो होती है वो मजबूत हो जाएगी और आपकी कप जल्दी से टूटेगी नहीं। जैसे कि चाय छानते हैं तो उसमें बुलबुले से उठने लगते हैं, वो भी नहीं होगा और आपकी कप एकदम ज़्यादा दिनों तक चलेगी। अब फ्रिज को बंद कर दीजिए। उसके बाद में 10 मिनट बाद आप कप निकाल करके इसको रख दीजिए। फिर इसको यूज में लाएंगे तो आपकी कप लंबे समय तक चलेगी और आपका सेट भी ख़राब नहीं होगा। अगर टूट जाती है तो बहुत जल्दी से सेट ख़राब हो जाता तो फिर नई कप लानी पड़ती हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स हमारी है कि हम लेडीज़ों के घर में कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक करके रोज़ लोग खाना खाते हैं, तो हमें एक एक लोगों के लिए रोटियां बनानी रहती हैं। तो क्या होता है, अगर हम बार बार तो इसको क्लीन नहीं कर सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये कैरी बैग होता है कपड़े वाला, उसको ले लीजिए और इस तरह से इसको जब भी रोटी बनाने के बाद हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद इसको इस तरह से लपेट करके रख देंगे तो आपको बार बार तवे को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, कॉकरोच छिपकली अगर चले जाएं तो ये गंदा हो जाता है। अगली टिप्स है हमारी, इस तरह की साड़ी हो या दुपट्टा हो, जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पतली पतली पट्टी हमें 10-10 इंच की फाड़ लेनी है। उसके बाद में इस तरह से इसमें बिल्कुल भी ना सुई ना धागा ना कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फटाफट से इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से हम वीडियो में बता रहे हैं आप उसी तरह से इसको करते चले जाइए और ये आपका एक इतना अच्छा डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा। जब भी टाइम मिले तो आप साड़ी को फाड़ लीजिए पहले इतनी चौड़ाई में, उसके बाद में आप इस तरह से बनाते चले जाइए और जहाँ पे लगे कि कम है वहाँ पे आप जॉइंट डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर देखने में भी लगता है और ये बहुत ही मुलायम होता है। साड़ी से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए दुपट्टे की पट्टी थी, मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ दिखाने के लिए शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसी तरह से साड़ी से बना सकते हैं। फिर इसको क्या करिए, आप गोल शेप का बनाना चाहें तो गोल बना लीजिए, नहीं तो आप लंबा बनाना चाहें तो लंबा भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इतना अच्छे से बन जाता है और ये गोल गोल बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपनों के साथ शेयर करना। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर देना।